पूर्वोपार्जित कर्म है उसका ये फल है कि वो भगवान के चरण से इंसान विमुख रहता है। अब कर्म और दुष्कर्म, कई आदमी कहते हैं कि पंडित जी जब कर्म ही पूजा है तो हम सब तो दिन भर कर्म करवे करते हैं, ड्यूटी देते हैं और भी सब काम करते हैं, तो वो भी तो कर्म हो रहा है, जितना कुछ भी कर रहे हैं वो सब कर्म हो रहा है, तो फिर ये करने की क्या आवश्यकता है। तो कर्म के साथ जब धर्म को जोड़ दिया जाता है तो वो कर्म सत्कर्म हो जाता है, लेकिन कर्म से जब धर्म को अलग कर दिया जाता है तो कर्म जो है दुष्कर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है। तो ऐसे पाप कर्म का वो फल है जो भगवान के शरण में नहीं आता है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पूर्व पाप दे हरि चर्चा न सुहाग, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हुई जात। पूर्व जन्म के पूर्वोपार्जित जो दुष्कर्म है उसके कारण मानव भगवान के श्री चरणों से दूर रहता है। उसे यदि भगवान के बारे में बताया भी जाए तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि आप सदुपदेश देंगे उसको तो वो भी सुनने को तैयार नहीं होगा। वो ऐसा बुखार चढ़ा होता है कि हितोपदेश में कहा गया है कि उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पयं पानं भुजंगानाम केवलं विस्वर्धनम, कि मूर्खों को उपदेश देना उसके क्रोध को बढ़ाना है। और किस प्रकार क्रोध जब बढ़ता है तो वो क्या करता है कि आपका सिर फोड़ देगा, जैसे पयं पानं भुजंगानाम केवलं विस्वर्धनम। सांप को अगर दूध पिलाएंगे तो उसका विष बढ़ेगा, वो काटेगा। उसी प्रकार वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा, आपसे झगड़ना शुरू कर देगा। लाइट ऑफ कर देना उसी समय। तो इसलिए क्या व्यवस्था कही गई है, ऐसा आदमी जिसे पूर्वोपार्जित कर्म के कारण बुखार चढ़ा हुआ है, भगवान के चरणों से दूर रहता है, कोई कहता भी है तो सुनता नहीं, उल्टा उसका सिर फोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ऐसा जो मनुष्य है उसका उद्धार कैसे हो? इस संबंध में दुर्गा सप्तशती को देखिए तो उसमें कहा गया है कि स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पंगिरा, कि हे मां तुम्हारे नाम का एक अक्षर भी यदि कान में पड़ जाए तो मधुपर्क के समान है, मधुपाक के समान है, मधुर पाक। उसी प्रकार जब हम मंदिर में स्वस्ति वाचन करते हैं या वेद मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये जो लाउड स्पीकर या ध्वनि प्रसारक यंत्र लगाया जाता है, इसका यही कारण है कि ऐसे ऐसे लोगों के कान में वो वेद मंत्र जाए ताकि उसको थोड़ी बहुत सद्बुद्धि वापस आए। दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पंगिरा निरातंको रंको विरहति चिरंकोटि कंटे वर्णन। तो ऐसे आदमी का यही है कि उसके कान में किसी प्रकार जो है वेद मंत्र जाए, और यदि वो थोड़ी बहुत वेद मंत्र उसमें चली गई, किसी के साथ उसकी दोस्ती है, अपने दोस्त की बात मानता है, तो उस दोस्त का भी काम बनता है कि उसे धर्म के तरफ मोड़ने की कोशिश करे, भगवान के भजन में लगाने की कोशिश करे। तो आइए अब हम सब भी भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे